आज के टाइम पर हर कोई अपनी रिस्पेक्ट चाहता है। हर इंसान चाहता है कि लोग उसकी इज़्ज़त करें, उसे समाज में मान सम्मान मिले। आप में से बहुत लोग जब किसी शादी या फंक्शन में जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी कार से उतरा, सभी लोग उसकी आव भगत में लग गए। वो इंसान लोगों के आकर्षण का कारण बन जाता है। सभी लोगों की नज़र उस इंसान पर होती है और थोड़ी देर में वह इंसान वहाँ से चला भी जाता है। उसके जाने के बाद भी लोग उस इंसान के बारे में बात कर रहे होते हैं। अब सवाल आता है, ऐसा क्यों? ऐसा क्या है उस इंसान में जो बाकी लोगों में नहीं है? तो इस सवाल का जवाब है वैल्यू। उस इंसान को अपनी वैल्यू और अपने टाइम की वैल्यू पता है। जिस भी इंसान को अपनी वैल्यू समझ में आ जाती है, वो इंसान भीड़ में भी अपनी पहचान बना लेता है। आज मैं आपको 8 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिन्हें आप अपनी हैबिट में लाकर भीड़ में अपनी पहचान बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है, खुद की रिस्पेक्ट कर। खुद की वैल्यू को बढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि हम खुद की रिस्पेक्ट करें। हमें अपनी नज़रों में उठना होगा। दुनिया बाद में हमारी रिस्पेक्ट करेगी। जब हम खुद को समझ पाएंगे तब दुनिया हमें समझेगी। हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। जो इंसान अपनी कमी को पहचान कर उसे दूर कर लेता है, वही इंसान सफल हो जाता है। जब आपकी कमियां दूर होंगी तो आपकी क्षमताएं बढ़ जाएंगी और आप अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। दूसरा पॉइंट है, किसी के लिए ज़्यादा अवेलेबल ना रहें। किसी को अपना ज़्यादा टाइम ना दें। फालतू में किसी के लिए अवेलेबल ना रहें। आप अपने काम पर फोकस करें। आपका काम क्या है? आप जॉब करते हैं, आप एक स्टूडेंट हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ाई पर फोकस करें। आप बिजनेस करते हैं तो आप अपने बिजनेस पर फोकस करें। आप अपना कीमती समय किसी को ऐसे ही ना दें, क्योंकि फ्री की चीज़ों को लोगों की कोई वैल्यू नहीं होती। तीसरा पॉइंट है, थोड़ा कम बोलें। ज़रूरत से ज़्यादा बोलने वाले लोगों की कोई वैल्यू नहीं होती। आपने देखा होगा, समझदार लोग बहुत कम बोलते हैं। वे जहाँ ज़रूरत होती है वहीं बोलते हैं। इसलिए आप भी कम बोलें और ज़्यादा सीखें। हम सब ने बचपन में वो कहावत तो सुनी होगी कि फलों से लदा पेड़ हमेशा झुका रहता है। ज़्यादा बोलने वाले लोग अपनी ज़िंदगी में वैल्यू नहीं बना पाते हैं, क्योंकि उनकी सारी एनर्जी बोलने में ही चली जाती है। दुनिया में ऐसे बहुत से महान लोग हैं जो बहुत कम बोलते थे। उन्होंने महानतम खोजें की, क्योंकि वे अपना समय सीखने में लगाते थे, ना कि बोलने में। चौथा पॉइंट है, अपना समय बर्बाद ना करें। बहुत से लोगों का ज़िंदगी में सफल ना होने का सबसे बड़ा रीज़न है कि वे अपने टाइम के इम्पोर्टेंस को नहीं जानते हैं। वे अपना समय इधर उधर घूमने और मौज मस्ती में निकाल देते हैं। जो एज हमारी पढ़ने और सीखने की होती है, तब हम मौज मस्ती में समय को बर्बाद कर रहे होते हैं। फिर आगे चलकर हमें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। नॉलेज ना होने की वजह से हमें सोसाइटी में मान सम्मान भी नहीं मिलता है। आजकल हम टेक के ज़माने में फ़ोन का यूज़ केवल टाइम पास के लिए करते हैं। हम इंटरनेट से कितना कुछ सीख सकते हैं और अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। हमें अपनी इस आदत को बदलना होगा, तभी हम अपनी वैल्यू को बढ़ा पाएंगे। पांचवा पॉइंट है, अपने नॉलेज को बढ़ाएं। ज़िंदगी में लोग आपकी वैल्यू तभी करेंगे जब आपके पास कोई गुण हो, कोई ज्ञान हो या आपकी कोई पोजीशन हो। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपनी नॉलेज पर ध्यान दें। जितनी ज़्यादा आपके पास नॉलेज होगी, उतने ही रास्ते तलाश कर पाएंगे आप अमीर बनने के। सही नॉलेज के दम पर आप अपना गोल्स सही टाइम पर अचीव कर सकते हैं। आजकल जब हम किसी सेमिनार वगैरह में जाते हैं, हम वहाँ देखते हैं कि एक आदमी स्टेज पे खड़ा होकर बोल रहा है और बाकी सब उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। वो इंसान हमें कुछ ऐसी बात बताता है जिसका हमें नॉलेज नहीं होता है। उस इंसान की बात को सुनकर हमारे दिल में उसके लिए रिस्पेक्ट पैदा होती है। जिसके पास इतना नॉलेज, वह समाज में उतना ही सम्मान पाता है। छठा पॉइंट है, अपनी पहचान बनाएं। अगर आप ज़मीन पर पड़े हुए मिट्टी के ढेले को देखेंगे तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। उस मिट्टी के ढेले को ठोकर मारकर
आगे बढ़ जाएंगे। अगर कोई कुम्हार उस मिट्टी के ढेले से कोई मूर्ति बना दे और उसे मंदिर में रख दे तो लोग उसकी पूजा करेंगे, लेकिन वही अगर मिट्टी के रूप में सड़क पर रह जाए तो कोई खास वैल्यू नहीं होती है उसकी। यही वजह हर एक इंसान की होती है। अगर वह अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल इंसान बना रहता है तो कोई उसकी वैल्यू नहीं करता है, लेकिन जब वह अपने आप को मेहनत करके नॉलेज बढ़ाकर एक मुकाम हासिल कर लेता है, खुद की पहचान बना लेता है, हर कोई उसकी रिस्पेक्ट करता है। हमें इस बात को समझना होगा कि हमें खुद को काबिल बनाना है। तो 7वां पॉइंट है अनुशासन। आजकल हमारे समाज में लोग खुद के ही गुलाम हैं। वे वही करते हैं जो उनका मन करता है, फिर वो चाहे उनके लिए सही हो या गलत। हमें अपने मन को कंट्रोल करना होगा, ना कि हमें उसके कंट्रोल में होना है। हमारा ये जो मन है ना, हमें हमेशा बैड हैबिट्स की तरफ ले जाता है। आपका जीवन बिल्कुल अनुशासित होना चाहिए। आपके अपने पैरामीटर्स होने चाहिए। आप अपने सभी कामों को समय पर पूरा करें। आपको अपने प्रति कठोर होना पड़ेगा, तभी आप दुनिया के लिए एक आदर्श बन पाएंगे। आपको कोई भी काम मूड के अकॉर्डिंग नहीं करना है, क्योंकि मूड तो स्विंग्स होते रहते हैं, बट टाइम लगातार चलता रहता है। आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है जो आपको आपकी गोल से दूर कर रहे हो। अपनी लिमिट्स खुद बनाएं, तभी आप जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं। 8वां और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अपनी बॉडी पर ध्यान दें। हम सभी ने सुना है फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जब आप मार्केट जाते हैं और आपको कोई शोपीस पसंद आता है तो पहले आप उसे ध्यान से देखते हैं कि वह अच्छा लग रहा है या नहीं। उसकी क्वालिटी और मटेरियल बाद में चेक करते हैं। वैसा ही हम इंसानों के साथ भी है। हम लोगों को उनकी फिटनेस और लुक से जज करते हैं। इसलिए आपको भी सभी चीज़ों के साथ साथ अपनी बॉडी पर भी काम करना होगा। आपको डेली एक्सरसाइज करनी है, प्रॉपर डाइट लेना है और एक अच्छी नींद भी लेनी है। ये सब आपके पर्सनालिटी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब आप फिट होंगे तब आपका माइंड अपनी पूरी पावर के साथ काम करेगा और आप अपने गोल पर फोकस कर पाएंगे। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स जो सोसाइटी में आपकी वैल्यू को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे, साथ ही साथ आपकी पर्सनालिटी को भी डेवलप करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, इसलिए इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक बिल्ड योरसेल्फ। थैंक यू।